हेलो दोस्तों, हमारे टीईटी मैथ्स चैनल में आप सभी का स्वागत। तो आज हम यहाँ पे जो है टॉपिक करने जा रहे हैं रीट 2021 कह लीजिए, 20 कह लीजिए, ठीक है, जो अभी जून में होने वाली है 20 तारीख को, ठीक है। तो इसके अंदर हम लेवल सेकंड पोर्शन मैथ साइंस वाला, ठीक है, मैथ एंड साइंस वाला पोर्शन, उसके अंतर्गत हम जो साइंस का पोर्शन है उसके अंदर सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक जो है बल, तो बल के बारे में हम पढ़ेंगे। बल यानी फोर्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, फोर्स क्या होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं बल होता क्या है, ठीक है। पहले हम बल पढ़ेंगे और फिर उसके बाद बल के प्रकार, फिर आगे हम उसी सिलेबस के अनुसार आगे बढ़ते जाएंगे। और ये जो सिलेबस आपको करवाया जाएगा ये RBSC क्लास 6ठी से 10वीं तक का सिलेबस है, ठीक है। उसमें जो भी हमारे रीट के सिलेबस के अनुसार जो भी टॉपिक दिए गए हैं उन सभी टॉपिक को हमने क्या है उन बुक्स में से उठाया है, और जैसा 6ठी से 10वीं में दिया गया हूबहू आपको वैसा ही सिलेबस मिलेगा। और आपको पता है कि हमारा जो रीट का पेपर बनता है वो उन्हीं बुक्स में से तैयार होता है, ठीक है। आप देख सकते हो सिलेबस में कि 6 से 8 तक का जो सिलेबस है वही हमारे पेपर में आना है। हालांकि उसका लेवल जो है वो क्लास 10th से लेकर के 12th तक रह सकता है, यानी 10वीं से 12वीं तक वो लेवल रहेगा, ठीक है। लेकिन सिलेबस जो है वो कहाँ से उठाया जाएगा, 6ठी से 8वीं या ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं तक। जो टॉपिक 8वीं तक नहीं आ रहे हैं वो 10वीं में से, 9वीं में से, 10वीं में से उठा लिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बल होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि बल का मतलब धक्का देना या खींचना, पुश और पुल, ठीक है। तो बल को हम सामान्यतः किससे परिभाषित करते हैं कि धक्का देना या खींचना को हम क्या कहते हैं, सामान्यतः बल कहते हैं, ठीक है। और बल वह कारक है जो निम्न में बदलाव करे, ठीक है। ये 3-4 स्थितियाँ लिखी हुई हैं, उनमें यदि राशियाँ लिखी हुई हैं, यदि उनमें बदलाव होता है तो हम कहेंगे कि उस वस्तु पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी बल कार्य कर रहा है, ठीक है। पहला जो है वो वस्तु की स्थिति, यानी बल के कारण यदि बल लग रहा है तो वस्तु की स्थिति में क्या होगा, परिवर्तन। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे थी और कुछ समय बाद हमने बल अप्लाई किया तो वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो दूसरा क्या है, इसकी गति में भी परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। तो और तीसरा है हमारे पास गति की दिशा। जैसे मान लीजिए एक क्या है, एक बॉल है और इसको क्या है बॉलर जो है फेंकता है बैट्समैन की तरफ, तो बैट्समैन क्या है आगे बल्ले से प्रहार करता है, तो इस गेंद की दिशा ये पहले इधर फेंकी गई थी और बल्ले से प्रहार के बाद यानी बल लगा बल्ले से, तो ये गेंद की दिशा इस साइड में हो गई, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो गेंद यहाँ से फेंकी गई है इधर जा रही थी, इधर बल्ले से प्रहार हुआ तो ये गेंद इधर आ गई, ठीक है। उसके बाद गति की दिशा इस तरीके से परिवर्तन होती है, आकार में परिवर्तन। जैसे आपको क्या है यहाँ पे मान लीजिए एक क्या है गुब्बारा है, ठीक है। इस गुब्बारे के ऊपर जब अपने इसको दबाएंगे, ठीक है, बल लगाएंगे तो ये इसकी शेप जो है वो बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि इसके आकार या आकृति में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो बल के कारण आकार या आकृति में भी परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हमें बल के मात्रक को थोड़ा ध्यान में रखना है, कई बार ये पेपर में पूछा जाता है बल का मात्रक, ठीक है। बल का मात्रक MKS या SI पद्धति में, MKS या SI पद्धति में इसका मात्रक जो है, SI मात्रक जो है वो क्या है, न्यूटन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और CGS मात्रक जो है इसका क्या कहलाता है, डाइन। और FPS मात्रक क्या है, पाउंडल, ठीक है। आपको यहाँ पे 1 न्यूटन बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और 1 डाइन बराबर आपको मिलेगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1 पाउंडल बराबर 13,825.7 डाइन होते हैं, ठीक है। और एक बल का आपको फॉर्मूला याद रखना है, F बराबर ma, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम ऐसे छोटे छोटे वीडियो बल के प्रकार, छोटे छोटे टॉपिक, क्योंकि आपने इन टॉपिकों को डिटेल में तो पढ़ लिया, ठीक है। अभी हमें है रिवीजन की जरूरत है, रिवीजन, ठीक है। तो अभी हम रिवीजन को मद्देनजर रखते हुए इस नोट्स में से आपको ये वीडियो मिलते जाएंगे, जो कि 4-5 मिनट का वीडियो टॉपिक पर रहेगा। छोटे छोटे टॉपिक हम उठाते जाएंगे, ठीक है। अभी हम पहला वीडियो बिल्कुल ज़्यादा टाइम का नहीं बना रहे, 5 मिनट का बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपनी राय दीजिएगा तो हम उसी आपकी राय के अकॉर्डिंग आगे काम करेंगे, ठीक है। हमारे पास सारे नोट्स जो हैं वो अवेलेबल है
और हम धीरे धीरे उन बुक्स में से के सभी बुक्स अब पढ़ना हमारे लिए, वो मैटर ढूंढना कौन सा हमारे सिलेबस में है कौन सा नहीं, वो हमारा काम है, वो हम देखेंगे। तो अभी आप बस पढ़ते जाइए। ये इतनी सी जानकारी आपको ध्यान रखनी है कि 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन, ये पूछा गया रीट के अंदर, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और 1 पाउंडल, हालांकि थोड़ा याद रख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रख लीजिए। 1 पाउंडल = 13,825.7 डायन होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम, उसके अंदर हम बल के प्रकार पढ़ेंगे। धन्यवाद।